This is Pakistan program which is being aided, supported, helped and funded by the IMF. हुकूमत अहम अहदाफ के हुसूल में नाकाम, लेकिन मुल्क में आने लगा माशी इस्तेहकाम। महंगाई की शरह कम होकर 11% पर आ गई। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। महंगाई हदफ से 3.5% जायद रही। मालियाती खसारा हदफ से 20% जायद। रवा माली साल सरमायाकारी लाने का हदफ भी हासिल ना हो सका। बैरूनी सरमायाकारी में 8.1% इजाफा रिकॉर्ड। बरामदात में 10.6% इजाफा। दरामदात में 2.4% कमी। FBR टैक्स महसूलात में 30.8% इजाफा। हुंडी हवाला को रोका गया, स्मगलिंग को रोका गया, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को चेक किया गया। These were the administrative steps which were taken. स्मगलिंग पर कंट्रोल से डॉलर 278 रुपए का हुआ। स्टॉक मार्केट 73,754 पॉइंट्स तक पहुंची। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट, GDP ग्रोथ 2.38%, ज़राई शोबे की ग्रोथ 6.25%, सनतों की 1.12% रिकॉर्ड। सीमेंट की पैदावार में 3%, ट्रैक्टर्स में 54.6%, खाद की पैदावार में 14.5% इजाफा हुआ। दूध की कीमत 7% बढ़ी। चीनी 144 रुपए फी किलो, अंडे 252 से 257 रुपए फी दर्जन, बासमती चावल 210 से 217 रुपए फी किलो हो गया। मुल्क में 15 से 24 साल तक के नौजवानों में बेरोजगारी की शरह 11.1% रही। 25 से 34 साल के अफराद में बेरोजगारी की शरह 7.3% रिकॉर्ड। 15 से 24 साल तक की ख्वातीन में मर्दों के मुकाबले में बेरोजगारी की शरह ज्यादा रही। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में 2,99,000 डॉक्टर्स, 1,27,000 नर्सेज, एक साल में मुल्क की आबादी में 2.55% इजाफा। मुल्क पर कर्जों का मजमूई हजम 67,525 अरब रुपए तक पहुंच गया। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मकामी कर्जों में 4,644 अरब रुपए इजाफा। बैरूनी कर्जों का हजम 24,093 अरब रुपए रिकॉर्ड। GDP का मजमूई हजम 1,06,045 अरब रुपए रहा। मॉनेटरी पॉलिसी का अपना एक व्यू है जो आपको मालूम है कि वो सिंगल डिजिट में इसको देख रहे हैं। एंड इफ दैट इज द वे टू गो, तो इंशाल्लाह ये पॉलिसी रेट जो है बतदरीज इसको नीचे आना चाहिए। IMF प्रोग्राम के सिवा कोई प्लान भी नहीं, मुआहिदा करना ही बड़ी कामयाबी है। मुज़ाकरात में मज़बूत पेशरफ्त हुई, नए प्रोग्राम के लिए पूरी उम्मीद है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं ज़राअत के शोबे में सबसे ज़्यादा तरक्की हुई। स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है। महंगाई 48% से 11% पर आ गई। जल्द सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। खाने पीने की अशिया सस्ती। पॉलिसी रेट बतदरीज कम हो रहा है। रुपए की कदर में इस्तेहकाम रहा। टैक्स टू GDP बढ़ाना पड़ा। शरह सूद मजीद कम करनी चाहिए। इस मुल्क में फिलैंथ्रोपी से, खैरात से स्कूल चल सकते हैं, यूनिवर्सिटी चल सकती हैं, अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते। मुल्क टैक्स से ही चल सकते हैं। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबको अपने हिस्से का किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर खजाना ने बता दिया। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं खैरात से स्कूल, अस्पताल, इदारे चल सकते हैं, लेकिन मुल्क नहीं। बिजली की तकसीमकार कंपनीज को प्राइवेटाइज करेंगे। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग जारी रहेगी। स्टील मिल्स में गैस भी चल रही है, बिल भी आ रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा। नेशनल बैंक समेत दीगर बैंक और मालियाती इदारों की भी निष्कारी करेंगे। हुकूमत पासको को अपने पास नहीं रखेगी। मौजूदा मौशी इस्तेहकाम किसी एक फैसले का नतीजा नहीं। वज़ीर मुमलिकत खजाना अली परवेज मलिक कहते हैं आज हमारे पास वाफर बिजली मौजूद है। सबको अपनी आमदनी के मुताबिक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। जल्द ही मजीद अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। वज़ीर आज़म ने फैसला किया कि इस्लाहात के रास्ते पर चलकर मुल्क को ठीक किया जाए। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम को मुस्तकिल बनाना है। गरीब अवाम पर मजीद वोट डालने से रोकना है। 18,000 अरब रुपए के हजम का वफाकी बजट कल आएगा। तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के।
टैक्स हदफ हासिल करने के लिए हर तरह का इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला। ज़राई अशिया, बीज, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। खुराक, दवाओं और स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़। तवानाई के शोबे में सब्सिडी के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस होंगे। सूद और कर्जों की अदायगियों का तखमीना 9.5 ट्रिलियन रुपए लगाया गया। वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बजट मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत की दरख्वास्त की। सदर की मौशी अहदाफ के हुसूल में ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास भी हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा चीन का दौरा कामयाब रहा। CPEC के दूसरे मरहले पर मुस्बत गुफ्तगू हुई। CPEC 2 पर भी तेजी से काम आगे बढ़ेगा। दौरे में सिक्योरिटी मामलात एजेंडे में सरे फहरिस्त। चीन का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म से वज़ीर खजाना समेत मौशी टीम की भी मुलाकात। इक्तिसादी सर्वे की दस्तावेजात पेश की। पाकिस्तानी मईशत को मजीद सहारा। आलमी बैंक ने $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की मंजूरी दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए दी गई। इजाफी फंड्स दासू हाइड्रो मंसूबे के फेज 1 पर खर्च होंगे। आलमी बैंक के मुताबिक मंसूबे से बिजली की फराहमी में बेहतरी और तोसी होगी। दासू हाइड्रो मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मंसूबा मुकम्मल होने पर 4320 मेगावाट से 5400 मेगावाट तक बिजली पैदा होगी। पीपल्स पार्टी का बजट पर एतमाद में न लेने पर इजहार तशवीश। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सरकार ने नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा पंजाब में पीपल्स पार्टी का कोई काम नहीं हो रहा। पंजाब में पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। इजलास में बजट तजावीज़ पर कमेटी को हुकूमत से राब्ते के लिए कल तक की मोहलत। पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल 2:30 बजे दोबारा होगा। पीपल्स पार्टी कल बजट इजलास से पहले हिमायत या मुखालिफत का फैसला करेगी। आइंदा माली साल का बजट कैसा होगा? माशी अहदाफ क्या होंगे? अवाम पर कितने टैक्स लगेंगे और कितना रिलीफ मिलेगा? बजट से मुतल्लिक एक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में सीनियर तज्ज़ियाकारों की पैनल डिस्कशन। सीनियर सहाफ़ी फहद हुसैन, मोहम्मद मालिक, अजमल जामी, अली हैदर, फरवा वहीद, बतूल राजपूत की शिरकत। माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम और डॉक्टर इकरामुल हक के जानदार तबसरे और तज्ज़िये। आज खान साहब ने उसकी भी इजाज़त दी कि डायलॉग को आगे वाला महमूद खान अचकज़ई साहब भी आगे बढ़ाएं। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल दे दिया। महमूद अचकज़ई की क़यादत में बातचीत करने को तैयार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत। बोले बानी पीटीआई को बताया दूरियां बढ़ रही हैं, इसलिए डायलॉग जरूरी है। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात की बात से इत्तफाक किया। बातचीत करना पीटीआई का अपना फैसला और वाहिद ऑप्शन है। सबको अपना किरदार अदा करना होगा। किसी डील की ऑफर हुई ना करना चाहते हैं। ताकत रखने वालों को संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। पहले मोहसिन नकवी की सर्जरी होनी चाहिए, वो इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। बानी पीटीआई की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा फौजी शहीद हो रहे हैं, इस्लामाबाद में डकैतियां हो रही हैं, इनको कोई परवाह नहीं। जो पार्टी मैदान में नहीं आई उसको जिताया गया। इलेक्शन का पोस्टमार्टम होना चाहिए। पीटीआई के लोग जहां कन्वेंशन करते हैं उनको उठा लिया जाता है। पार्टी को पैगाम दिया, तैयारी करें, मुल्क भर में एहतजाज होगा। मोहसिन नकवी समझते हैं क्रिकेट टीम की सर्जरी की जरूरत है तो जरूर होनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा टीम के लिए दुआ ही कर सकते हैं, कारकर्दगी तो इन्हें दिखानी थी। मजीद बोले आइन तोड़ने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। पीटीआई सियासी जमात नहीं, मुज़ाकरात पर कभी आमादा नहीं होगी। बानी पीटीआई को किसी सूरत एनआरओ नहीं मिल सकता।